आज हम लोग देखेंगे यूनिट 4। जो हमारा यूनिट 4 है कम्युनिटी का, वो हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी में हमारा है डिफिनेशंस में हमारा आएगा द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड populations and the applications of this study to the control of health problems according to John M. Last. Okay, इसमें हमारा बोल रहा है कि हमें वो स्टडी करना है, एपिडेमियोलॉजी स्टडी करना है कि कोई बीमारी किसी पॉपुलेशंस में कहाँ, कैसे और क्यों फैल रही है, और उस स्टडी का इस्तेमाल करके उन जो डिजीज कंडीशंस है, ठीक है, वो बीमारी है, उसको कैसे हम कंट्रोल करने सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हमको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल, ठीक है। इसमें हमारा क्या बोल रहा है, एम ऑफ द एपिडेमियोलॉजी का मतलब हुआ कि जो हम एपिडेमियोलॉजी है, जो हम स्टडी करके हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर रहे हैं उस स्टडी का यूज करके, ठीक है, तो उसका क्या एम है उस चीज का, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट है स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, जिसमें हमारा है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम। ओके, सेकेंड है आइडेंटिफाई कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, जिसमें है टू फाइंड आउट व्हाई एंड हाउ डिजीज अकर and the factors that influence their spread. थर्ड हमारा है understand the natural history and prognosis of disease, जिसमें हमारा है to study the course of disease from onset to outcome. फोर्थ हमारा है evaluate preventive and therapeutic measures, जिसमें है to assess the effectiveness of health programs, treatments and interventions. फर्स्ट में जो बोल रहा है स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, इसमें हमारा बोल रहा है कि हमको उस चीज के बारे में हमको जानना है, पढ़ना है कि कोई भी डिजीज कंडीशन कितना दूर में स्प्रेड हो रखा है, मतलब कोई 10 घर या 5 घर या कोई एक गांव या 2 गांव, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको पता लगाना है कि जो बीमारी है वो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी पता करना है कि कितने बार वो बीमारी हो रही है, कि किन किन लोगों को हो रही है, किस किस जगह पे हो रही है, किस टाइम ज़्यादा वो डिजीज कंडीशंस लोगों को हो रही है, ठीक है। सेकेंड हमारा है आइडेंटिफाई कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, जिसमें हमारा है कि इसमें बोल रहा है कि हमको सेकेंड में आइडेंटिफाई करना है कि आखिर वो बीमारी हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है और किन किन को होने का आगे चांस है, ठीक है, या कौन सा ऐसा आदत है जो उस बीमारी को फैलने में मदद कर रहा है, ये चीज को पता लगाना है। थर्ड में हमारा अंडरस्टैंड द नेचुरल हिस्ट्री एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कोई भी वो कैसे शुरू हो रहा है से लेकर के कब तक वो खत्म हो रहा है, उसका पूरा हमको क्या जानना है, एक रास्ता जानना है कि वो कब शुरू हो रहा है, मतलब किस टाइम शुरू हो रहा है और वो क्या क्या प्रोसेस से गुजरते हुए वो खत्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है इवेलुएट प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक मेजर्स, ठीक है। इसमें हमारा क्या कर रहा है कि इसे कोई भी डिजीज कंडीशन से है, ठीक है, उसको कैसे हमको प्रिवेंट करना है, ठीक है, कैसे उसको इवेलुएट करना है, ठीक है, कैसे उससे हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा बोल रहा है कि जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स होगा, ठीक है, या फिर मेडिकेशंस या किसी भी तरह का आपका डायग्नोसिस हो गया, ठीक है, वो चीज़ को हमको असेस करना है, ठीक है, कि जो भी हम पेशेंट को ठीक करने के लिए जो मेडिकेशंस दे रहे हैं या फिर जो क्या डिजीज कंडीशन है उसको पता कराने के लिए जो हम डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस कर रहे हैं, वो पेशेंट पे इफेक्टिवनेस है या नहीं है, ठीक है, उससे हमको प्रॉपर तरीके से उसके डिजीज कंडीशंस के बारे में पता लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोवाइड डाटा फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इसमें हमारा टू सपोर्ट पब्लिक हेल्थ प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो एपिडेमियोलॉजी से जो डेटा मिलता है वह सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने में या फिर उनको लागू करने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में या उसको क्या करने के लिए कितना वो जो हम प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट किए हैं वो सफल हुआ है या नहीं हुआ है, उसको उस जांच को इवेलुएट करने में मतलब उसको जांचने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर है गाइड डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसमें हमारा टू हेल्प इन प्रिवेंटिंग आउटब्रेक एंड कंट्रोलिंग एपिडेमिक्स। ठीक है। इसमें हमारा क्या बोल रहा है कि यह जो है वो कोई भी डिजीज कंडीशंस को फैलने से रोकने और जो एपिडेमिक्स है, ठीक है, उसको नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल करने में क्या करता है, एक तरह से वो डायरेक्शंस देता है। ठीक है, गाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या हुआ कि इसे वैसे डिजीज कंडीशंस जो एक दूसरे से फैलता है। ठीक है। डेफिनेशन हमारा क्या बोल रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज आर इलनेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयर, वाटर और वेक्टर्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है कि इसे किसी को खांसी हुआ है और वो अगर माउथ को हैंड से कवर करके खांसी किया है, फिर वही हैंड से अगर वो किसी से हैंड शेक कर रहा है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या हुआ हमारा, इसमें हमारा क्या होता है कि मान लो कि मैंने खांसी ही था और वो हम हैंड ना यूज करके हमने हैंकी यूज किया और वो हैंकी मैंने कहीं और रख दिया है। ठीक है। और वहां से कोई और उस हैंकी का यूज किया है। ठीक है, वो हमारा इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया है। या फिर कोई भी आइटम्स हो गया है जिस पे हमारा बॉडी फ्लूइड्स लगा हो और उसका इस्तेमाल किसी ने किया हो, उसके कांटेक्ट में किसी ने आया हो। नेक्स्ट हमारा एयर है, अगर हम खांसते हैं छींकते हैं तो हमारा जो सिक्रीशंस होता है वो हमारे एयर में स्प्रेड होता है और हमारे आसपास के लोग उसको सांस के थ्रू अगर वो एयर ले रहे हैं तो उनमें स्प्रेड होगा। ठीक है। उसी तरीके से वाटर हो जाते हैं और वेक्टर्स का मतलब होता है इंसेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे टचिंग, किसिंग, एयरबॉर्न में हो जाएगा कफिंग, स्नीजिंग। वाटर और फूड बॉर्न में हो गया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो हमारा टाइफाइड फीवर्स जो होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया वेक्टर बॉर्न, मतलब थ्रू इंसेक्ट, जैसे आपका हो जाएगा इंसेक्ट, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्लड और बॉडी फ्लूइड, जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी है मेरा हमारा स्वेटिंग से स्प्रेड होता है। HIV हमारा ब्लड से स्प्रेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन। अगर हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसको हम कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि अगला पर्सन्स को वो डिजीज कंडीशंस मेरे से स्प्रेड ना हो, वो क्या बचाव कर सकता है। ठीक है। जैसे वैक्सीनेशन, हम लोग जो कम्युनिकेबल डिजीज हो गया जैसे TB है वो कम्युनिकेबल डिजीज है, तो उससे बचने के लिए हम लोग BCG का वैक्सीन लेते हैं। ठीक है। ताकि अगर अगला किसी को है तो उससे मेरे को क्या हो सके, बचाव हो सके। नेक्स्ट हमारा हैंड हाइजीन है, हैंड को प्रॉपर हम लोग वॉश करके रखेंगे। तो अगर मान लीजिए अगला किसी से हमने हैंड शेक भी किया है, हाँ, लेकिन बट हम हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हमको स्प्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर अच्छा पानी पियेंगे तो कंटामिनेटेड फूड वाटर नहीं रहेगा जिससे हमको कोई डिजीज कंडीशंस नहीं होगा। प्रॉपर सैनिटेशन, आसपास अगर हम घर के आसपास साफ सफाई, घर का साफ सफाई रखेंगे तो वहाँ पे किसी भी तरह का वेक्टर का बॉर्न नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि किसी भी इंसेक्ट का बॉर्न नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट है वेक्टर कंट्रोल, अगर मान लीजिए कि आपके घर में किसी तरह का इंसेक्ट है, ठीक है, लाइक सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, आपका ये मॉस्किटो, तो ये सबको क्या करना है, हमको कंट्रोल करना है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को वैसा डिजीज कंडीशन है, जैसे कोविड ही था आपका, तो वो डिजीज कंडीशंस क्या था, स्प्रेड होने वाला था एक दूसरे से, तो उसको क्या करते थे हम लोग, आइसोलेट करके रखते थे ताकि उससे किसी और में स्प्रेड ना हो। तो उसी तरह से अगर आपके फैमिली में कोई वैसा डिजीज कंडीशन है जो अगले को स्प्रेड हो सकता है, तो उस पर्सन्स को, डिजीज कंडीशंस वाले पर्सन्स को हमको क्या करना है, स्प्रेड करके रखना है। ठीक है, मतलब कि इसे क्या करना है, उसको आइसोलेट, एक अलग एरिया में रखना है। ओके। नेक्स्ट हमारा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमारा क्या है, वैसा डिजीज कंडीशंस होगा जो स्प्रेड नहीं होगा। डेफिनेशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर इलनेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट आर यूजुअली क्रोनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग। मतलब कम्युनिकेबल में हो गया है कि एक दूसरे में स्प्रेड हो रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब हुआ है कि अगर मेरे को वो डिजीज कंडीशन है तो वो सिर्फ मेरे को ही हो सकता है, आप के कांटेक्ट में अगर कोई आ रहा है तो उसको वो डिजीज कंडीशंस नहीं होगा। बट ये डिजीज कंडीशंस जो नॉन कम्युनिकेबल होगा वो बहुत लंबे समय तक जा सकता है। ठीक है। प्रिवेंशंस, कैसे हम उस डिजीज कंडीशन से बच सकते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया हेल्दी डाइट। अगर अच्छा हम डाइट मेंटेन करेंगे तो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा, डिजीज कंडीशन से फाइट करेगा। रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारा अवॉइड टोबैको एंड अल्कोहल, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करता है। नेक्स्ट हमारा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, हमेशा हेल्थ को हम चेकअप कराते रहेंगे कि थोड़ा सा भी अगर 1% भी फॉल्ट हमारे बॉडी में आ रहा है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो हम हमारा मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। मेंटली डिस्टर्ब रहने की वजह से हम खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा डाइट भी नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेसिक टूल्स ऑफ मेजरमेंट इन एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ऐसा क्या टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल क्या है। ठीक है, जिसमें हमारा है द वेरियस मेजरमेंट विच आर यूज्ड एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हमारा फर्स्ट है इंसिडेंस, सेकंड प्रिवेलेंस, थर्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, ठीक है, फोर्थ है मॉर्बिडिटी, फिफ्थ है मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, सिक्स्थ है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड नीड्स ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे इंसिडेंस, मेजर्स न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज अकरिंग इन अ पॉपुलेशंस ओवर ए स्पेसिफिक टाइम्स। ठीक है, इंसिडेंस का मतलब हमारा क्या हो गया कि एक निश्चित, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पर, ठीक है, कितना डिजीज कंडीशंस सामने आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पुराना हो या फिर न्यू केसेस हो, ठीक है, उसको वो क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स। टाइप्स में हमारा है इंसिडेंस रेट, ठीक है, कितना इंसिडेंस है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद है हमारा कम्युलेटिव इंसिडेंस। सेकंड हमारा है प्रीवैलेंस। प्रीवैलेंस में है मेजर ऑल एग्जिस्टिंग केस एट अ गिवन टाइम। इसमें हमारा है कि एक टाइम पर कितना बीमारी जो है, ठीक है, कितना डिजीज कंडीशंस है, चाहे वो न्यू हो या फिर ओल्ड हो, वो कितना है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीवैलेंस। ठीक है, जिसमें हमारा टाइप्स में आएगा पॉइंट प्रीवैलेंस और पीरियड प्रीवैलेंस। थर्ड हमारा है मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में हमारा क्या बोल रहा है, क्रू डेथ रेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कॉजेज, स्पेसिफिक डेथ। क्रू डेथ रेट मतलब ऑल ओवर कितना डेथ हो रहा है, ठीक है, एक स्पेसिफिक हम लोग एपिडेमियोलॉजी लेंगे, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया लेंगे, चाहे वो एक गांव हो, 2 गांव हो या 3 गांव हो, ठीक है, या फिर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशंस लेंगे, उसमें से कितना पर्सन डेथ किया है, उस डेथ में से अब इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कितना बच्चा डेथ किया है, कितना मदर डेथ की है, ठीक है, और कॉजेज स्पेसिफिक डेथ रेट मतलब किसे
कॉजेज हम लोग जानेंगे कि आखिर जो डेथ हो रहा है तो वो किस वजह से जो है वो इन्फेंट या मटेरियल या फिर ऑल ओवर पर्सन डेथ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है डिजीज, ठीक है, डिजीज रेट जिसमें है इंसिडेंस रेट कितना को हो रहा है, प्रिवेलेंस और अटैक रेट, ठीक है। इंसिडेंस मतलब कितना डिजीज कंडीशन हुआ है, प्रिवेलेंस रेट मतलब किसे कितना पुराना डिजीज कंडीशन है, कितना न्यू डिजीज कंडीशन है। अटैक रेट का मतलब है कि कितना फास्ट वो अटैक हो रहा है, मतलब वो फास्ट स्प्रेड हो रहा है डिजीज कंडीशन या फिर स्लो। नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें हमारा है इन दिस मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज इज डन। ओके, डिसेबिलिटी मतलब हो गया है कि फिजिकली या फिर मेंटली वो पर्सन फिट नहीं है, ठीक है। तो मेजरमेंट करेंगे कि एक पॉपुलेशन में कितना ऐसा पर्सन है जो फिजिकली डिसेबिलिटी है, मतलब विकलांग है, अंधा है, बहरा है, ठीक है। और मेंटली डिसेबिलिटीज मतलब कितना वो पागल से है, मेंटली डिस्टर्ब है, स्ट्रेस पर्सन है या फिर कोई मेंटली डिजीज कंडीशंस वाले पर्सन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड नीड्स ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है, जिसमें हमारा है क्या क्या नीड्स है। नीड फॉर एंटीनेटल केयर ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीनेटल केयर मतलब जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनको केयर करने का। नीड फॉर पोस्टनेटल केयर, जब मदर बेबी डिलीवर कर देती है उसके बाद का केयर। नीड फॉर इम्यूनाइजेशन सर्विस, जो भी डिजीज कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन है वो सर्विस का ज़रूरत है। नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, क्योंकि बहुत फैमिली प्लानिंग में बताया जाता है कि कितना गैपिंग होना चाहिए बेबी सेकेंड प्लान करने के लिए, ठीक है। अगर वो फैमिली प्लानिंग नहीं पता रहेगा तो बेबी अगर बार बार डिलीवर कर रहे हैं तो मदर का हेल्थ डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है नीड फॉर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि आखिर अगर छोटा मोटा कट छट लग गया है, थोड़ा बहुत बर्न हो गया है तो कैसे हम उसको घर पे ही ठीक कर सकते हैं। नीड फॉर हेल्थ एजुकेशन का मतलब हुआ गया कि पेशेंट को ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन का कि वो अपने कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं या फिर वो हेल्थ को कैसा हेल्दी बना सकते हैं जिसकी वजह से उनका कोई भी डिजीज कंडीशंस फास्ट अटैक नहीं करेगा। एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 बेसिक टूल्स आर यूज्ड फॉर एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट, ठीक है। 3 टूल्स का यूज करके, ठीक है, हम लोग ये मेजरमेंट करते हैं कि किस गांव को ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, कितना अफेक्ट हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, रेट, रेशियो, प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसमें हमारा है कि रेट्स का मतलब हो गया है कि कितना, मतलब कि इसे ये हुआ है, क्या बोलते हैं, रेट का मतलब हमारा हो कितना हमारा अफेक्टेड है, ठीक है। 100 गो है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, ठीक है। रेशियो मतलब कि से उसमें से कितना बॉयज हुआ, कितना गर्ल्स हुआ, कितना मेल हुआ, कितना फीमेल हुआ, कितना बच्चा हुआ, ठीक है, वो हो गया हमारा रेशियो, ठीक है। रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो। अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकालते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, ठीक है। अगर मेल एंड ये सॉरी आप अगर सिंपल सा अगर ये निकालोगे प्रेग्नेंट वोमेन और नॉर्मल वोमेन, तो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वोमेन करके हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस का मतलब हमारा क्या हुआ कि कितना अफेक्टेड हुआ टोटल पॉपुलेशन और उसमें से कोई एक के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग रेशियो में है कि हमको रेट का मतलब हुआ कि पूरा फुल 100, ठीक है, एग्जाम्पल्स में ले लिए हम लोग। नेक्स्ट हमारा है कि रेशियो में हो गया कि वो जो 100 जो हमारा रेट है उसमें से कितना गर्ल्स है और कितना बॉयज है, ठीक है, वो हमारा रेशियो हो गया। अब प्रोपोर्शंस का मतलब हो गया कि जो 100 पेशेंट है उसमें से कोई एक डिजीज कंडीशन हम चूज करेंगे। अब उस 100 में से कितना पर्सन्स जो है वो
टीबी से अफेक्टेड है, या मान लो कि हमको जानना है कि मलेरिया कितना अफेक्टेड है, तो हम 100 पर्सन्स को लिए हैं, ठीक है, 100 या 200 300, ठीक है, उस पॉपुलेशंस में से हम लोग देखेंगे कि कितना हमारा मलेरिया से अफेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हमारा क्या है, फर्स्ट स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें हमारा डिटरमाइंस फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न ऑफ डिजीज, स्टडी डिजीज बाय पर्सन, प्लेस एंड टाइम, आइडेंटिफाई हाई रिस्क ग्रुप इन द कम्युनिटी। ओके, जिसमें हमारा क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, हमको क्या स्टडी करना है, डिजीज के डिस्ट्रीब्यूशंस में, मतलब है कि वो कितने फ्रीक्वेंसी के अनुसार वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट है कि हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन से पर्सन्स को ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, किस एरिया में अफेक्ट हो रहा है, कौन से टाइम में अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि कम्युनिटी में कौन सा ऐसा पर्सन्स है जिसको 90% चांस है कि उसको होने का ज़्यादा कोई भी डिजीज कंडीशन से है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइडेंटिफाई ऑफ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, जिसमें हमारा क्या है, हेल्प्स फाइंड एटियोलॉजी फैक्टर्स ऑफ डिजीज, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्ट, जिसमें है बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, बिहेवियरल। नेक्स्ट है गाइड्स प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑफ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स में हमारा क्या है कि पहले तो हम लोग है कि पता किए हैं कि डिजीज कौन सा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, कौन से पर्सन्स का। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि उस डिजीज कंडीशंस के होने का क्या कारण, किस कारण से वो हो रहा है, और रिस्क फैक्टर मतलब कौन सा ऐसा पर्सन है जो ज्यादा चांसेस के अंदर आ रहा है कि उसको डिजीज कंडीशंस ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर में प्लानिंग एंड इवेल्युएशंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसमें हमारा हेल्प्स इन प्लानिंग हेल्थ प्रोग्राम्स, असेस हेल्थ नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, इवैल्यूएट्स इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड इंटरवेंशन। इसमें हम लोग है कि जब हमको पता चल गया कि कोई भी बीमारी कैसे फैल रहा है, कौन से पर्सन को ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए, उससे और अदर पर्सन को ना हो उससे बचाने के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या करेगा, ये हेल्थ प्रोग्राम को प्लान करने में हेल्प करेगा, साथ में हमको ये असिस्ट करने में हेल्प करेगा कि कम्युनिटी में कौन से पर्सन्स को किस हेल्थ से रिलेटेड क्या जरूरत है जिससे कि वो डिजीज कंडीशन से बच सके। नेक्स्ट है कि अगर हेल्थ सर्विस अगर हम दे रहे हैं पर्सन्स को, इंटरवेंशन कर रहे हैं प्लानिंग वाला, तो बाद में हम इवैल्यूएट करेंगे कि अगर कोई बीमारी है, हम उससे रिलेटेड जो प्लानिंग किए हैं उस पर अप्लाई किए हैं कि इससे उसका डिजीज कंडीशंस डिक्रीज होना चाहिए, बाद में ठीक हो जाना चाहिए, तब इवैल्यूएट करेंगे कि आखिर वो फिर टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब कि कोई भी डिजीज कंडीशंस अगर हो रहा है तो उसको हमको कैसे उससे अदर पर्सन्स को बचाना है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, जिसमें हमारा गाइड्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशंस, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशंस के बारे में गाइड करेंगे। नेक्स्ट है हेल्प्स इन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस है उसको मतलब हेल्प करेंगे कोई भी इन्वेस्टिगेशंस होने में, ठीक है, और एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट है सपोर्ट इम्यूनाइजेशन एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, का मतलब हो गया कि अगर उस डिजीज कंडीशन से रिलेटेड अगर इम्यूनाइजेशंस है तो हमको इम्यूनाइजेशंस देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ को हम लोग डायग्नोस करेंगे, ठीक है, कि कैसा है। नेक्स्ट है हमारा जिसमें डिस्क्राइब ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, जितना भी पॉपुलेशन हम एपिडेमिक्स का लिए हैं उसका हेल्थ स्टेटस ओवरऑल कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रायोरिटीज, हम क्या करेंगे फिर गांव में कम्युनिटी में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सन्स का, कम्युनिटी वाले मेंबर्स का क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है। अगर मान लो कि 10 गो हेल्थ प्रॉब्लम्स बताया जा रहा है, चाहे हम लोग फाइंड आउट किए हैं, तो उसमें प्रायोरिटी देखेंगे कि उस 10 जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ इशू, उसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले किसको ठीक करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है।
तो वो हम लोग प्रायोरिटी वाइज भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन मेजर्स। ठीक है, मतलब हम कोई भी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंशन करना चाह रहे थे, उस सब की चीज के लिए जो इम्प्लीमेंटेशंस दे रहे हैं उसको हम इवैल्यूएट करेंगे उस ट्रीटमेंट को। ठीक है, और क्या क्या प्रिवेंशंस दे सकते हैं, जिसमें हमारा असेस इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन। मतलब पेशेंट को हम डिजीज कंडीशन से बचाने के लिए, ठीक है, या रिस्क फैक्टर वाले पर्सन्स को बचाने के लिए जो हम ड्रग्स का यूज किए हैं, ठीक है, या फिर वैक्सीन यूज किए हैं, उसका इफेक्टिवनेस को हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंपेयर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स मेथड। ठीक है, और फिर दूसरा ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, दूसरा मतलब एक पर्सन से है, ठीक है, जिसको कोई एक डिजीज कंडीशन हुआ है, मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, ठीक है, अब उसको हम लोग दूसरा जो पर्सन है उसको भी, दो पर्सन है उसको ये डिजीज कंडीशन है, उसमें से एक को दूसरा मेडिकेशन देंगे, एक को दूसरा मेडिकेशन, और कंपेयर करेंगे दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है, कौन सबसे जल्दी क्या कर रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है उस डिजीज कंडीशंस को। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ डिजीज बर्डन। ठीक है, मेजर्स इंसिडेंस, प्रीवैलेंस, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, मतलब कितना पर्सन्स में, कितना पॉपुलेशंस में से कितना को ज़्यादा कितना को अफेक्ट किया है कोई भी डिजीज कंडीशंस, और फिर प्रीवैलेंस, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, कितना उस डिजीज कंडीशन से मरे हैं, कितना बचे हैं, और कितना को अफेक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिसर्च एंड एजुकेशन। मान लीजिए कि कोई भी डिजीज कंडीशंस अगर फर्स्ट टाइम हमें दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, रिसर्च करने के बाद ही उससे रिलेटेड कोई ना कोई हम लोग मेडिकेशंस निकालते हैं, या फिर रिसर्च करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रॉपर से जानते हैं कि क्या वो डिजीज कंडीशंस क्या था, किस बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस के वजह से हुआ है, किस किस को अफेक्ट हुआ है। ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट किए हैं, कैसे उसको प्रिवेंट किए हैं, हम नर्सेज लोग क्या क्या किए हैं उसके, ये सारा चीज एक रिसर्च में ही हम लोग का पता चलता है। ठीक है, जिसके वजह से नेक्स्ट टाइम बुक्स वगैरह में वो क्या होता है, छपता है, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग उस डिजीज कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है डिजीज साइकिल्स। डिजीज साइकिल्स हमारा जो होता है वो 6 स्टेज में होता है। पहला इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल पीरियड, फेस्टिंग पीरियड, डिफ्रीवेंसिस, कन्वल्सेंसेस और डिफेक्शंस, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में हमारा क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री of disease producing agent in the body and appearance of clinical manifestation of the disease first times। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा बोल रहा है कि incubation period of different disease is different which may vary from few hours to many years। ओके, इसका मतलब हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हुआ कि जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद डिजीज कंडीशंस कॉज करेगा, तो जब वो हमारे बॉडी में इंटर करता है तब से लेकर के जब वो हमारा फर्स्ट टाइम कोई भी लक्षण दिखाता है, ठीक है, जिसको हम लोग साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो अगर किसी तरह का सिम्टम्स या साइन हम मेरे बॉडी में शो कर रहा है उस बीच में, ठीक है, उस बीच के पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड्स। ठीक है, ये हमारा कुछ घंटा का भी हो सकता है और कई सालों का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है वो हमारे बॉडी में अभी इंटर किया है, तो अभी से लेकर के, ठीक है, हो सकता है ये हमारा 2 से 3 घंटा के बाद हमारे बॉडी में फीवर ला सकता है, सर्दी खांसी ला सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो सिम्टम्स दिखाया है फीवर, तो फीवर आने से पहले और हमारे बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंटर किया है, तो उस बीच का जो पीरियड था वो कितना हम लोग अभी किए हैं, तो 1 घंटा, तो मतलब उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 घंटा हो। कुछ ऐसे वायरस बैक्टीरिया होंगे जो हमारे बॉडी में अभी इंटर किए
ठीक है, अभी इंटर कर लिए हैं, ठीक है, तो अभी से इनका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो गया और हमारा फर्स्ट सिम्टम्स, ठीक है, कोई भी डिजीज कंडीशंस का जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो हमारा 3 मंथ्स के बाद हमारा बॉडी में शो कर रहा है, तो हमारा 3 मंथ का इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोड्रोमल पीरियड, जिसमें हमारा है दिस स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल इज मार्क्ड बाय वैग्यू साइन एंड सिम्टम्स। सेकेंड है इन दिस स्टेज डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज एट डिफिकल्ट। इसमें हमारा बोल रहा है, इस डिजीज साइकिल में बोल रहा है कि वैग्यू शाइन एंड सिम्टम्स मतलब हमारा कुछ थोड़ा बहुत ऐसे सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है, बट हम इसमें क्या करते हैं, डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है, ठीक है। जैसे आप ही लोग सोचो कि जो कैंसर्स होते हैं हमारे, रेयर टू रेयर केस में हमारा फर्स्ट स्टेज में पता चलता है, ठीक है, अदरवाइज हमारा थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में ही हार्डली हमारा डायग्नोस हो पाता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, ऐसा सिम्टम शो कर रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो रहा है हमें ये फाइंड आउट करने में कि इनको फर्स्ट स्टेज कैंसर या फिर कैंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फेस्टिग्विम। फेस्टिग्विम में हमारा क्या बोल रहा है, इन दिस स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल पेशेंट शो क्लियर कट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, सो डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज कैन बी मेड। दिस स्टेज ऑफ अ डिजीज साइकिल रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द डिजीज, ठीक है। फेस्टिग में हमारा क्या बोल रहा है, यह ऐसा स्टेज है डिजीज साइकिल का जिसमें पेशेंट को, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जितना एक डिजीज कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइन एंड सिम्टम्स हमारे बॉडी में शो कर सकता है उतना पूरा वो साइन एंड सिम्टम्स को शो करता है, ठीक है, जिससे कि हम डायग्नोस करते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से डिजीज कंडीशंस डायग्नोस्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा बोल रहा है कि इस साइकिल्स में हमें ये पता चलता है कि कोई भी डिजीज कंडीशन जो है वो कितना हाइट पे बढ़ा हुआ है, मतलब कितना बढ़ा हुआ है। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो बोलते हैं नहीं अभी बीमारी ज़्यादा बढ़ा नहीं है, अभी थोड़ा सा ही है, आप अगर अच्छे से प्रिवेंशंस लोगे तो बीमारी बढ़ेगा नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही आप अगर बहुत टाइम के बाद इग्नोर करते करते जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आपका तो बीपी या फिर हाइपरटेंशन का कोई भी डिजीज कंडीशन हो, डायबिटीज हो, आपका तो बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज ही ले लो, उसका साइन एंड सिम्टम्स दिखा है तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अभी आपका थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, आप कंट्रोल करोगे तो आपका इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि अब इसको इग्नोर करके हम खा पी रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो बढ़ जाएगा, तो डॉक्टर फिर क्या बोलेगा, बहुत ज़्यादा ही आपका डिजीज कंडीशन बढ़ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा, आपको मेडिकेशन से लेना पड़ेगा, पैनक्रियाज का आपको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस करना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा, कुछ भी हो, ठीक है, वो हमारा प्रिवेंशंस में बोलते हैं, ट्रीटमेंट में बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस्टिग में। नेक्स्ट हमारा है डिफरविसेंसिस। इसमें हमारा बोल रहा है इज इन दिस स्टेज द सिवियरिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स स्टार्ट टू डिक्लाइन। नेक्स्ट है पेशेंट स्टार्ट टू फील मोर कंफर्टेबल और बेटर। डिफरेंस में हमारा क्या बोल रहा है कि अब डिजीज कंडीशंस धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मतलब कि वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है, पेशेंट अब फील हो रहा है। जैसे मान लो कि जब फीवर ही होता है, तो जब फीवर स्टार्ट होता है तो थोड़ा हल्का हल्का फीवर होता है, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि हमको आई थिंक कि हमें फीवर होने वाला है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है कि फीवर ही होगा हमको। ये हमारा क्या है, एक ऐसा साइन एंड सिम्टम है जिससे हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हमको फीवर ही होगा। ये हो गया हमारा प्रोड्रोमल पीरियड। सेकेंड हमारा पूरा एकदम अच्छा खासा हमारा 2-3 फीवर हो रहा है, जब हम डायग्नोस किए तो पता चला कि टाइफाइड फीवर है, ठीक है, तो वो हमारा हो गया फेस्टिग में। बट हमारा जैसे जैसे ट्रीटमेंट चला है अब फीवर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया डिफर वेंस, ठीक है। सेकंड हमारा है कन्वेल्सेंस। इसमें हमारा है इन दिस स्टेज रिकवरी ऑफ द पेशेंट अकर्स वेरी रैपिडली। इसमें हमारा क्या है कि अब हमारा जैसे जैसे मेडिकेशंस का डोज बढ़ रहा है, हमारा क्या हो रहा है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोग किल हो रहे हैं और हम धीरे धीरे अब रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफेक्शंस। डिफेक्शंस में हमारा है इन दिस स्टेज दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल। इन दिस स्टेज द
पेशेंट्स रिकवर्स कंप्लीटली फ्रॉम द डिजीज। डिफेक्शंस में हमारा क्या बोल रहा है कि ये डिजीज साइकिल्स का हमारा फाइनल स्टेज है, ठीक है। इस स्टेज में जो हमारा पेशेंट्स होता है वो प्रॉपर रिकवर हो रहा है, मतलब कि आपका जो फर्स्ट टाइम आप फील कर रहे थे कि मेरे को फीवर जैसा लग रहा है, उस फील होने से पहले जिस तरीके से आप हेल्दी थे, आप प्रॉपर तरीके से फिर से आपका डिजीज कंडीशन ठीक होकर के आप उसी तरीके से हेल्दी हो जाओगे, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली रिकवर्स। तो वो हमारा होता है सिक्स्थ स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्शंस। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास, प्लीज सपोर्ट मी।